बात करेंगे प्रोपोजिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ PQR। PQR क्या है? एनी स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम प्रीपोजिशन बोल सकते हैं या उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू है, फॉल्स है, बस ये है कि सेट्स जैसे है ना, ये डिफाइन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये लड़का है या लड़की है, अगर ये लड़का है तो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच का होना चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बोला ओनली लड़का ओनली लड़की, नो बीच का, डन, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ जोक, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। तो अब या तो ट्रू होगा तो ट्रू को हम 1 से या T से लिखेंगे। आई प्रिफर T से लिखना, और उसको इक्वस टू ज़ीरो अरे इरेज, उसको तुम बोल देना 1 एंड फॉल्स को इक्वस टू 0 कर देना। देन यूज़ दिस, क्योंकि हो सकता है टीचर तुम्हारे मार्क्स काट दे अगर तुमने 1 एंड 0 यूज़ किया तो। जस्ट यूज़ दिस एंड उसको है ना लिखते टाइम पहले ये लिख देना कि 2 इक्वस टू 1 एंड 4 इक्वस टू 0। अब सिंपल प्रोपोजिशन क्या होता है? सिंपल एंड कंपाउंड होती है। सिंपल प्रोपोजिशन वो होती है कि तुमने एक स्टेटमेंट लिखी, उसको तुम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर एक स्टेटमेंट है जैसे कि माई नेम इज़ साहिल कौर, अब मैं इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो, तो दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। पर अगर मैं किसी स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, देन इट इज़ ए नोन एज कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब पी है, पी एक स्टेटमेंट है, क्या है? माई नेम इज़ साहिल गौर। अब ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें, देन वी हैव क्यू, एंड क्यू क्या है? वी हैव एग्जाम्स एंड वी स्टडी एट नाइट। तुमको एंड दिख गया ना, और यहाँ पे ये सो मैंने लिखा है, ये मैंने बस, मेरी इंग्लिश ख़राब है क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं कुछ और आना था, ठीक है। तो इसको कंजक्शंस बोलते हैं, कंजक्टिव्स बोलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को। एंड इफ़ देन ये वाले जो है ना, ये कनेक्ट करते हैं। और तो ये आने चाहिए, ये जो आते हैं जो दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। तो क्या? वी हैव एग्जाम्स इज़ वन सिंपल सेंटेंस, वी स्टडी एट नाइट इज अनदर सिंपल सेंटेंस, जॉइंड बाई एंड विच इज़ अ कनेक्ट। ऐसे आर एक स्टेटमेंट है, आई एम टीचिंग DMS, सो यहाँ पर सो दैट, सो एंड, ये कुछ भी आ सकता था, मतलब सो मैंने थोड़ा गलत लिखा है, थोड़ी इंग्लिश में गलती है मेरी, ठीक है। बाकी तुम समझ गए कि बीच में कुछ ऐसा आएगा जो दो सेंटेंसेस को ऐड करेगा। नो वन विल गेट बैक, ठीक है। ये हो गई हमारी दो कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस। ये लॉजिकल कनेक्शंस हैं, इनको याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या? एंड याद रखना है, एंड से उल्टा। अब इसमें बस एक फ़र्क है कि तुम है ना, अगर ये लिख के आ गए तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। गलती से भी ये नंबर अगर तुमको बचाने हैं तो ये ना लिख के तुमको ये लिखना पड़ेगा, चौंच होनी चाहिए इसकी, और में ये ना लिख के ये लिखना पड़ेगा। नोट का क्या होता है? नोट का कॉम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, पर उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे। इसको बोलते हैं नेगेशन, एंड को बोलते हैं कंजक्शन, और को बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। अब तुमको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। एंड इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इफ़ देन को बोलते हैं इम्प्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे देखो सिंबल का अगर तुम ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। एंड इफ़ एंड ओनली इफ़, इससे पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, याद कर लो, रट लो, मजाक में मत लेना, ये पक्का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब इनका नाम ये है कंडीशनल, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशन कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं। इसका मतलब P Q इंटरसेक्शन Q P, ये दो स्टेटमेंट्स, दो कंडीशंस होगी, तो बाई कंडीशन हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रुथ टेबल्स की, एंड ये होते क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होगा? व्हेन, जब ये है ना लास्ट में जो ट्रू कब होगा? जब ये दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। देखो ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एक दोनों ट्रू होने चाहिए तो ये फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होने चाहिए टू गेट इट ट्रू। तो अब देखो क्या करना है हमको, ये याद रखना कि ये और है ना, और कनेक्शन, ये यहाँ का और नहीं है, ये कंजक्शन का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है एंड, क्यों? ये वाला सिंबल है ना, तो ये। डिसजंक्शन का मतलब क्या होगा? अब इसके नाम थोड़े कन्फ्यूजन हो जाएंगे, डिसजॉइंट से, जॉइंट से, तो वो थोड़ा याद रखना। यूनियन, इंटरसेक्शन से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ये ट्रू कब होगा? डिसजॉइंट कब होगा? इसको एक तो बोलते और का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है। ये कब होगा?
ट्रू इफ़ वन इज़ ट्रू, अगर एक भी टी ट्रू है ना तो ट्रू, ट्रू दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू दोनों में से ये ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है देन फॉल्स। प्लीज़ इसको रट लो, बार बार 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, ये तुमको बहुत दिक्कत देने वाला है। स्पेशली दीज टू वर्ड्स और एंड, और क्या क्या होता है ऐसा, इसका कैसा होता है ऐसा, इसमें क्या होता है जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो बोथ ट्रू होने चाहिए, ऐसा होगा तो वन ट्रू भी होगा तब भी चलेगा। ये चीज़ याद रख लो, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ा रहूँगा तब मैं बार बार रिपीट करूँगा नहीं, एंड तुमको ये समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली ये चीज़ है। अब हम टोटोलॉजी की बात करेंगे एंड फाल्सी की बात करेंगे, कॉन्ट्रोडिक्शन की बात करेंगे। टोटोलॉजी का मतलब ये है कि अगर इसे लास्ट वाली रो है ना, इसके अंदर सब ट्रू हो जाते हैं देन इट इज़ अ टोटोलॉजी, अगर इसमें सब फॉल्स हो जाते हैं देन इट इज़ अ फाल्सी या कॉन्ट्रोडिक्शन। ठीक है, अगर इनमें से एक भी, मान लो ये तीनों फॉल्स हैं, अगर ये भी फॉल्स हो जाता ना तो ये फाल्सी हो जाता, और अगर ये तीनों ट्रू हैं तो इसमें अगर ट्रू हो जाए तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा, बट कंप्लीट होनी चाहिए, लास्ट रो कंप्लीटली होनी चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशनल है, देखो मैं तुमको डायरेक्टली एक ट्रिक बताऊंगा, इसको तुम 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, आई डोंट केयर, ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी करो तुम याद करो, फिर मैं तुमको एक लॉजिक बताता हूँ कैसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या होता है, इफ़ पी देन क्यू, अगर पी तब क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक डायरेक्ट तरीका वो है कि हम क्या करें, मान लो पी है क्यू है। अब ट्रूथ टेबल में क्या होता है, ट्रूथ टेबल में ये होता है कि तुम पहले पी लिखो फिर क्यू लिखो, वो ट्रू है तो टी लिखो, और हमेशा देखो अगर दो तुम्हारे पास दो नंबर है ना तो 2 टी लिखना, 2 फॉल्स लिखना, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर तुम्हारे पास 3 नंबर हो तो 2 की पावर 3 8, 8 का आधा कर देना 4, तो 4 बार ट्रू फिर 4 बार फॉल्स, फिर इसका आधा कर देना 4 का आधा, फिर वापस आधा कर देना 4। ठीक है, सॉरी 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 2 से डिवाइड कर देना तो ट्रू फॉल्स ऐसा आ जाएगा। जब तुम्हारे पास 3 होंगे ना, 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू आर, तभी ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास 2 ही स्टेटमेंट हैं देन 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 का आधा ट्रू 2, तो 2 2 2 4 फॉल्स, 2 ट्रू 4 फॉल्स। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात देखो, अब तुम्हारी ट्रिक, अगर P इम्प्लाइज Q बोल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाली रो का है ना सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ट्रू है कॉपी पेस्ट, फॉल्स है कॉपी पेस्ट, ट्रू है कॉपी पेस्ट। बट एक एक्सेप्शन है, वो है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे ना देन इट विल बिकम ट्रू। तो अब क्या है, Q इम्प्लाइज P, ये P होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे हम, P वाली जो है सेकंड वाला एलिमेंट है उसका सम छाप देंगे, मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, बट जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए देन इट विल बिकम ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रिक है। अब ये है ना, प्लीज़ रट लो, मैं तुमको अगर मैंने बताया तो ये रहा, ये देखो, आई गेस मैंने नहीं करवाया तो मैं अभी यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, जो ये चीज़ है ना वो ये है, P इम्प्लाइज Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, P का नेगेशन लगा दो, मतलब P का उल्टा कर दो, एंड यूनियन विद Q। ठीक है, ये वाली चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, दिस विल कम, याद कर लो, पक्का आएगा, एक क्वेश्चन में यूज़ होगा और वो क्वेश्चन आएगा। इसका हम कैसे मान लिए सही है, अब अभी बताता हूँ। अभी हम पहले बाई सेक्शन पे आते हैं। बाई सेक्शन में क्या होगा, बाई मतलब दो मतलब 2 कंडीशन, जो अभी हमने एक कंडीशन की उसके हमने 2 बना दी, तो P इंटरसेक्शन Q वाला, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। इसमें क्या है, जब बोथ इनपुट्स आर सेम, जब ट्रू हो जाएगा और अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। क्या, जब बोथ इनपुट्स, जब दोनों ट्रू हुए, अब देखो ये वाला ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू हो नहीं, अब देखो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, दोनों ट्रू होंगे, दोनों सेम होंगे, मतलब सेम होंगे तो ट्रू, अलग होंगे तो फॉल्स, अलग है फॉल्स, दोनों सेम है ट्रू।
अब इसको समझने का एक और तरीका है, क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच में ये है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है कंजक्शन, या फिर इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो। दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों सेम होंगे तभी रिजल्ट सेम आएगा, मतलब तभी ट्रू आएगा बेसिकली। अब ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब ये स्टेटमेंट आती है ना, अभी मैं जो तुमको सिखाऊंगा, अब ये जो लास्ट में क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, तब तुमको पता चलेगा कैसे होता है। अब देखो हम यहाँ पर थे, अब इस चीज़ को हमने वापस ऐसे रिप्रेजेंट किया। ट्रिक हमारी क्या है, जो पहले है उसका नेगेशन लगा दिया, अब इसकी जगह पे हमने ये कर दिया एंड क्यू। नेक्स्ट वाला क्या है, क्यू का नेगेशन यूनियन, या फिर यूनियन ना लिख के हम उसको कंजक्शन डिजंक्शन भी बोल सकते हैं। और वाला का डिजंक्शन नहीं था ना, हाँ देखो, और डिजंक्शन ये रहा, एंड ये पी, और बीच में हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये है तरीका। अब इसको प्रूव करना है हमको। प्रूव कैसे करेंगे, ट्रूथ टेबल में हमेशा ये होता है कि अगर हमको कोई चीज़ स्टेटमेंट प्रूव करनी है, मान लो हमको ये प्रूव करनी है लास्ट में टोटोजुला, तो हम पहले पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, जितने भी सिंबल है सारे लिखेंगे। लास्ट में ये देखो हमने जो प्रूव करना था वो, और जो ये चीज़ है ये इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए, दिस जो मैं बता रहा था क्या, कि पहले एलिमेंट को उठाओ, उसका नेगेशन कर दो, यूनियन कर दो उसका साथ क्यू का जो दूसरा एलिमेंट है। तो अगर ये और ये सेम होता है तो पी का नेगेशन क्या होगा, पी का उल्टा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखो, अब ये याद रखना, फॉल्स इसके साथ और क्यू, क्यू क्या है, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक भी ट्रू होता है ना इसके अंदर, इफ़ वन ट्रू देन ट्रू, सही है। इसलिए बोला था कि वो याद करना पड़ेगा, कोई भूल गया कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि तुमको पीछे जाके वो याद करना पड़ेगा। तो अब देखो कितना कितना मैसी लग रहा है भाई। ठीक है, तो हमारी ये आ गई, मैंने पहले ही इसको लिख दिया है, मैंने उसका उल्टा करके लिख दिया है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है, तो एक भी ट्रू ट्रू, एक दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, विच मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, हैंस प्रूव। और ऐसे ही तुम क्वेश्चंस भी प्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हारी दो टोटल मतलब दो टेबल्स का एग्जैक्टली सेम आ गया ना, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब हम कैलकुलस की बात करेंगे। ठीक है, मैंने कैलकुलस में ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है, बस मैंने बता दिया है। कन्वर्स में क्या होता है कि मान लो तुम्हारा P से Q है, तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर देगा, बस कुछ नहीं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब उल्टा ही होता है। इसमें क्या, इन्होंने P को Q किया, Q को P कर दिया, इन्होंने बस इसमें क्या किया, इसका नेगेशन कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव बस जो कन्वर्स है ना, कन्वर्स इसका उल्टा मतलब इसका इन्वर्स कर दिया। इन दोनों का सम है ये, पहले हमने इसको उल्टा किया और फिर इस पर नेगेशन लगा दिया। अब दिस इज़ योर वर्क, कि इसके बगल में जो मैंने ये चीज़ लिखी है, यूजिंग दिस प्रूव इट, या इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड तुमको पता भी चल जाएगा ये यहाँ इसके बराबर होता है। तो अगर तुम ये लिखो या फिर ये लिखो, बराबर ही है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेट P इक्वल्स टू P Q R स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स है कि आई विल स्टडी DM, वो है P, आई विल वॉच मैच दैट इज़ Q, एंड R इज़ आई एम गुड इन, मतलब आई एम इन ए गुड मूड। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ना है। इफ़ है, हमने सर्कल कर दिया, आई डोंट स्टडी DM, तो डोंट आ गया मतलब नेगेशन आ गया। स्टडी DM कौन सा था, ये P था, तो ये हो गया P बार, मतलब P बार नहीं लगाएंगे हम, ये लगाएंगे नेगेशन, तो हमने लिख दिया पहले। फिर एंड, कान खड़े होना चाहिए, क्यों खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि N आ गया, N का मतलब उल्टा, मतलब N का मतलब ये, तो हमारा आ गया ये, और इसका मतलब क्या होता है ये। अब इसके बाद क्या स्टेटमेंट है, आई वॉच मैच, तो आई वॉच मैच क्यों है, कोई नोट लगा नहीं, तो क्यू का क्यू आ गया। देन और आई यहाँ पर ख़त्म हो गया ना, इफ़ एंड देन, तो बीच में एक स्टेटमेंट लग जाएगी ये वाली, इफ़ देन ख़त्म हो गया तो ये लग जाएगा ऐसा। आई एम इन ए गुड मूड, आई एम इन गुड मूड का क्या था, आर। तो ये हो गया हमारा पूरा, जितने भी इसके अंदर सिम्बल्स हैं वो
अब बस उनको हमको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? देखो पहले कौन सी स्टेटमेंट थी? इफ़। तो इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, और जहाँ पर देन आएगा ना, जहाँ देन आएगा वहाँ पर ये लाइन लग जाएगी। तो स्टार्ट किससे किया? आई डोंट स्टडी डीएम, तो इसका पी नेगेशन हो गया। एंड का ये हो गया हमारा, जो हम एंड का वो लगाते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और क्या है? आई वॉच मैच, तो वो क्यों हो गया। अब यहाँ पर देन आते ही हमने ये कर दिया, विच इज़ दिस स्टेटमेंट इज पी नाउ विच इम्प्लाइज आर। ठीक है, अब इसको तुम फर्दर अगर सोल्व करोगे, अब मेरे को मान लो चुल है भाई, देखो मेरे को तो चुल है कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको और सोल्व करता हूँ। तो मैं इसको बार का बार ये होना चाहिए, छोड़ो, बेसिकली इसके ऊपर है ना पी इंटरसेक्शन यूनियन क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ ये है, तो अब इसका टोटल बार लगाओ, फिर ड्यूअलिटी लो लगाना पड़ेगा विच विल बी पी का बार ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एंड क्यू का बार दैट इज़ पी यूनियन इन, ये आ जाएगा। एंड इसके बाद ये आर। किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, प्रैक्टिस करो। ये बार बार करना पड़ेगा क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इफ़ आई एम नॉट इन गुड। अब देखो नॉट इन गुड मूड आ गया। नॉट इन गुड मूड मतलब इफ़ आ गया ना पहले, तो पहले ये सिंबल लगा दो कि ये आने वाला है। इफ़ आई एम नॉट इन गुड मूड, दैट इज़ गुड मूड का कौन सा था? इट इज़ आर बेसिकली। अब देखो ये मैंने पता क्या किया था, मैंने क्या किया था, मैंने इसको पी ये ले लिया था, इसको फिर मैंने क्यू ले लिया था, इसको मैंने आर ले लिया था। बट क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने? स्मार्ट गेम खेला इन्होंने ना, स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया। इस वजह से मेरा ये जो आंसर आ रहा था ना वो गलत आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं अपने हिसाब से ही लिख रहा था। तो ध्यान रखना जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो देन यू शुड रिमेंबर दैट कि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट तो चेंज नहीं कर दी है, क्योंकि पी क्यू आर इन्होंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है एंड दे आर यूजिंग दैट इन द क्वेश्चन। तो अब हमने सही किया, हमने बुद्धि लाई अपने अंदर, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं किया। और कुत्तों जैसे 5 मिनट तक ढूंढता रहा आंसर गलत क्यों नहीं आ रहा है। सो बेसिकली हमने क्या किया, नॉट इन गुड मूड। नॉट इन गुड मूड मतलब आर वाली स्टेटमेंट है, तो आर नेगेशन लग गया। इफ़ यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, इफ़ ख़त्म हो गया तो हमने ये एरो लगा दी। देन आई विल नॉट वॉच मैच विच इज़ क्यू स्टेटमेंट, तो क्यू लग गया हमारा नेगेशन के साथ। और यहाँ पर हमने क्या देखा, और देखा। और का मतलब क्या होता है? ये, तो हमने ये लगाया। और ये इक्विवेलेंट किसके है? तुम इसको वापस, मैंने जैसे इसको सोल्व किया था ना, मैंने इसको भी सोल्व किया हुआ है, तुम भी ये स्टेटमेंट ला के दिखा दो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम वही लो लगेगा, सेम यही वाला लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, इफ़ आई एम इन गुड मूड देन आई विल स्टडी डीएम और आई विल वॉच मैच। वही है, इफ़ हुआ तो यहाँ पर एक ये आएगा, आई एम इन गुड मूड दैट इज़ आर। देन तो यहाँ पर ये आ गया क्योंकि इफ़ एंड देन खत्म हो गया। एंड हमने स्टार्ट किया आई विल स्टडी डीएम। आई विल स्टडी डीएम इज़ पी स्टेटमेंट, और मतलब ये होता है, तो हमने ये लगाया। एंड क्यू वॉच मैच क्यू। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन इस चीज़ का, बहुत सिंपल है। अब हम डी देखते हैं। डी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों है? क्योंकि इफ़ आई वॉच मैच एंड आई विल नॉट स्टडी डीएम। इफ़, अब यहाँ पर कुछ आया नहीं, आना चाहिए था ना। इफ़ आई एम इन गुड मूड, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर 2 बार इफ़ आ जाता है ना, इफ़ देन अगेन इफ़ आ जाता है, तो जहाँ पर वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ है ना वहाँ पर हम देन लगा देंगे, वहाँ पर हम देन लगा देंगे। तो अब ये कैसे बनेगा? ये चीज़ थी, ये क्यू स्टेटमेंट है, क्यू ही स्टेटमेंट है ना। देखो आई वॉन्ट अ मैच, वो वॉच मैच, तो वॉच मैच का क्यू। इसके बाद एंड आया तो हमने ये लगाया। और अब इसके बाद है ना यहाँ पर इफ़ है, ये जो इफ़ है ना यहाँ पर देन लग जाएगा। पहले इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे हम। आई एम इन गुड मूड दैट इज़ आर। अब यहाँ से इफ़ से दे लग गया, ठीक है, यहाँ पर देन लग गया, ये वाली स्टेटमेंट हमने लिख ली। देन आई विल नॉट आ गया, तो एक नेगेशन एंड स्टडी डीएम दैट इज यस। ये है हमारा आंसर। अब हमारे पेज बस बचा है 2, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है। मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है बाय ट्रुथ टेबल, और ऐसे क्वेश्चन तुम ट्रुथ टेबल से कर दो। तुम ये वाला जो अगली स्टेटमेंट, इसको भी ट्रुथ टेबल से कर दो।
पर आई डोंट प्रीफर डूइंग विथ ट्रूथ टेबल, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता है। क्यों लंबा पड़ जाता है मैं बताता हूँ। ट्रूथ टेबल में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को तुमको अलग से बनाना पड़ता है। तो पहले पी का बनाया तुमने क्यू के बनाया एक कॉलम, फिर अब इसमें नेगेशन ऑफ पी आ गया तो नेगेशन ऑफ पी भी बनाना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ क्यू भी बनाना पड़ेगा। इसमें इंटरसेक्शन है तो तुमको इंटरसेक्शन भी बनाना पड़ेगा, या तुम यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन मन से है तो बोल दो, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरसेक्शन, इट विल बी कंसिडर्ड एज डाइजेक्शन और ये कंजक्शन की कंसिडर जाती है। ये कंजक्शन हो गया, डाइजेक्शन हो गया, वो नाम चेंज हो जाता है, मतलब वही है, ठीक है। तो अब देखो तुमने ये देखा, तुमने एक जगह पे ये देखा तो तुमने पहले उस स्टेटमेंट को लिखा, फिर इसका भी तुम बनाओगे एक कॉलम, एंड फाइनल एक स्टेटमेंट का भी कॉलम बनाओगे। तो अब तुमने इसमें तो बना दिया, इसमें बनाओ। अगर तुम ऐसे वाले क्वेश्चन बनाओगे तो पी का बनेगा, क्यू का बनेगा, नेगेशन ऑफ पी का बनेगा, नेगेशन ऑफ क्यू का बनेगा, और यहाँ पर एक आर का भी बनेगा और नेगेशन ऑफ आर का भी बनेगा, ठीक है। अब ये बन गया। अब P यूनियन Q का बनेगा, फिर Q यूनियन R, नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P यूनियन ये, फिर स्टेटमेंट का भी एक बार बनेगा, फिर क्या होगा, इस स्टेटमेंट का भी एक बनेगा, देन एक पूरी स्टेटमेंट का बनेगा, फिर एक पूरी स्टेटमेंट का बनेगा, एंड एक पूरी स्टेटमेंट का बनेगा। तो बेसिकली कितने हो जाएंगे ये यहाँ करते करते तुम्हारी पूरी फिल हो जाएगी और तुम्हारी फट जाएगी करते करते, पेज भी फट जाएगा, इंक भी ख़त्म हो जाएगी, सरदर्द भी हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इतने जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, डोंट सॉल्व इट बाय ट्रूथ टेबल। पर अगर तुमको कुछ नहीं आता है, तुम भूल चुके हो सारे लॉस, देन डू इट बाय ट्रूथ टेबल। अगर तुम्हारे साथ फ्री टाइम है तो बैठे हो, करो भाई, कि चिटिंग के इंतज़ार में जब चिटिंग हो जाए तब तुम वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। ट्रूथ टेबल का बहुत लंबा पड़ेगा। इसमें देखो एक दो, इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं, पर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बन गए। अब देखो 2 एलिमेंट्स है, पी एन क्यू, 2 स्टेटमेंट्स है ना, देन 2 की पावर 2 4, 4 का आधा, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हमेशा ये लिखा हो। अब इसका उल्टा तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का उल्टा फॉल्स ट्रू। इन दोनों का एंड का मतलब बोथ ट्रू होने चाहिए। जब ये दोनों बोथ ट्रू होंगे तो ट्रू, जब ये दोनों में वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स। अब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा। अब क्या है, इसका लेंगे। अब इसका क्या है, ये चीज़, इस चीज़ का भी मतलब क्या है, बोथ ट्रू होने चाहिए। अगर ये दोनों अब देखो इसमें ये है नेगेशन, अब नेगेशन देखो बोथ फॉल्स है, दोनों फॉल्स, दोनों में से दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, दो में से दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, एंड दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, ये हो गया। अब इन दोनों का हमको करना है और मतलब अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो अब ये इन दोनों का देखो, दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू, दोनों में से दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों में से दोनों फॉल्स है, फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू। अब ये तुम्हारी बन गई ट्रूथ टेबल बन गई। अब बस तुमको अगर मान लो इसमें बोल दिया कि चेक फॉर फैलेसी, चेक फॉर टोटोलॉजी, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लास्ट वाले देखेंगे। अगर इसमें सब में टी है तो ये टोटोलॉजी, अगर सब में एफ है तो फैलेसी है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन लिटरली क्या है, ये बाइसेक्शन है। ये बाइजेक्शन का हमने नेगेशन ले लिया। अब इस स्टेटमेंट को क्या किया, हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद बाई कंडीशन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने फर्दर सोल्व किया तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं, P का नेगेशन यूनियन Q। अब Q इम्प्लाइज P को क्या लिख सकते हैं, इसका नेगेशन यूनियन P, दोनों के बीच में आ गया इंटरसेक्शन, एंड बाहर एक नेगेशन लगाया। अब ये डुअलिटी का प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पर डुअलिटी का प्रिंसिपल आ गया। अगर ये यहाँ पर जाता है तो क्या होगा, सबका साइन उल्टा हो जाएगा। तो इसका नेगेशन है, नेगेशन हट जाएगा। इसमें ये साइन था, उल्टा हो गया। यहाँ पर नेगेशन नहीं था, नेगेशन लग गया, इसका साइन उल्टा हो गया, इसका भी साइन उल्टा हो गया, सबके साइन उल्टे हो जाएंगे। एंड दिस इज़ योर दिस स्टेटमेंट, दिस इज़ योर दिस स्टेटमेंट, हैंस प्रूव। बीच में तुमको एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, ये मैंने बस डायरेक्टली कर दिया है। तो वो तुमको लॉज लिखने पड़ेंगे कि मैंने देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो इसको तुम बेसिकली 10 लाइन में लिख सकते हो आराम से। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बस उसको कंडीशन को सिंप्लीफाई कर दिया और ऐसे कर दिया। नंबर अगर चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप लिख देना। डुअलिटी का प्रिंसिपल इसमें यूज़ हुआ है, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव यूज़ हुए हैं, बाई कंडीशन वाली कंडीशन यूज़ हुई है, कंडीशन वाली भी स्टेटमेंट यूज़ हुई है। अब देखो जैसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चन से मैंने बोला ट्रूथ टेबल से नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमको ये टोटोलॉजी प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल, इसको पता क्या करो, इसको ना 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो।
पहले 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो। टोटोलॉजी निकालने का मतलब क्या होगा, ये सारे लास्ट में ट्रू होने चाहिए, ट्रू 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 सब ट्रू होने चाहिए। ट्रू कब होंगे, अब ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा और हमने क्या बोला था यहाँ पर, देखो और का मतलब क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो चलेगा, तो या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से दोनों ट्रू हो जाएंगे तब भी ठीक है, दोनों में से दोनों फॉल्स हो जाएंगे तब गलत हो जाएगा। बस दोनों में से एक ट्रू होगा तब भी चलेगा, दोनों ट्रू है तब भी चलेगा। अब क्या करो, अब तुमको ये चीज़ पता चली, अब इसका है ना ये ब्रेक डाउन करो। अब ये ब्रेक डाउन करोगे तो तुम देखो इसके अंदर है ना क्या है, एक ये वाली स्टेटमेंट है और एक ये वाली स्टेटमेंट है। अगर तुमको ये ट्रू लाना है, अगर तुमको ये ट्रू लाना है तो ये वाली चीज़ वापस लगी है, तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, या दोनों में से एक फॉल्स हो सकता है। तो तुम इस स्टेटमेंट को चेक करो, इस स्टेटमेंट को चेक करो। अब देखो ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो। अब तुम्हें बस इस पर क्या करना है, मान लो P इक्वल्स टू ट्रू, मान लो P इक्वल्स टू ट्रू है, T है, तो अब इसको इक्वेशन में डालो एंड उसको कम्प्लीटली सोल्व कर लो। तो मतलब यहाँ पर मान लो तुम्हारा P हो गया T, तो T बार हो गया वो, मतलब दैट इज़ इरेजर यार, ठीक है। अब ये देखो हमने P को माना ट्रू, तो ट्रू का नेगेशन बोलेगा फॉल्स, फॉल्स यूनियन R, ठीक है। ये ऐसा आ गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर डाला, फिर ऐसे ही यहाँ पर डाला, ऐसे डाला, तो तुम्हारे पास है ना ऐसे सोल्व करते करते ना ब्लॉक बाय ब्लॉक करोगे तो एक जगह पे ऐसा होगा कि यहाँ पर फॉल्स आ गया, मान लो यहाँ पर ट्रू आ गया। अब ये दोनों के बीच में कुछ चीज़ होगी जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्ट कुछ आएगा, इन दोनों का रिजल्ट कुछ आएगा। हमको पता है कि ये भी ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो सकता है, पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते अगर टोटोलॉजी है कि नहीं है। अगर दोनों फॉल्स आ गए देन इट इज़ नॉट टोटोलॉजी। तो मतलब 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के, एंड दोनों थोड़े से कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लंबी स्टेटमेंट है। अगर तुम ट्रूथ टेबल से करोगे दैट इट विल बी वेरी लेंदी, अदरवाइज तुमको लिटरली इसको सिंप्लीफाई करके एक एक ब्लॉक के अंदर, मतलब पहले इन दोनों ब्लॉकों को कंपेयर करो और पता चलेगा तुम्हारे पास ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो इनके ब्लॉक्स के ब्लॉक्स निकालो, इनके बीच में कोई कंडीशन होगी, इनके बीच में कोई कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन के हिसाब से देखो तो इसका कुछ निकलेगा, इसकी भी क्या पता कोई ब्लॉक्स हो, इसका भी क्या पता ब्लॉक्स हो, इनका आंसर आएगा, इससे फिर इसका आंसर आ जाएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे इन दोनों का आंसर आया, इससे ये आंसर आएगा, इससे ये आंसर आ जाएगा, ऐसे तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। बाय दिस आई एंड द चैप्टर। बस ये चीज़ याद रखना, ट्रूथ टेबल में ना बेस्ट सॉल्यूशन है बट टाइम कंज्यूमिंग है। वेन डायग्राम हर चीज़ का सॉल्यूशन तुमको दे देंगे, प्रिफर वेन डायग्राम फर्स्ट, क्वेश्चन गलत होगा तब भी आंसर मिल जाएगा। हमारा क्या है, ये वाली 2 स्टेटमेंट भाई रट लो, हाथ पे लिख लो, जबान पे लिखो, 1000 बार लिखो, 2000 बार लिखो, ये हर जगह यूज़ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से ये याद करो, पक्का आएंगी। और सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखना, यहाँ जैसे कि ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और तुमको रोना दिला देंगी।